हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Hello friends, so in this video we will be discussing important current affairs of September first week। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम वीक 1 के करंट अफेयर्स तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ एंड में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इससे पुराने वीक के होंगे या पुराने मंथ के होंगे, वो भी साथ साथ डिस्कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल मिलेगी और रिवीजन काफ़ी अच्छी आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर इसमें तो पुराने मंथ के भी करंट अफेयर्स हैं। तो ये पहले तो आपके पहले फर्स्ट वीक के रहेंगे, और उसके बाद आपके मिक्स करंट अफेयर्स भी रहेंगे, जिससे क्या है, आपकी प्रिपरेशन को हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग स्टेटस फ्रॉम जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो वो है बद्रवा राजमश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रामबन सुलाई हनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको अभी ये जीआई टैग में, और दोनों कहाँ से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से ये आपके दोनों प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। जीआई टैग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए कि वहाँ से उसका एक्सपोर्ट हो सके एंड ग्लोबली उसका नाम हो सके। फिर इसी से रिलेटेड अगर देखा जाए, 54th टाइगर रिजर्व कहाँ पर बना है अभी, तो वो राजस्थान में। क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 54 टाइगर रिजर्व रहेंगे। फिर अभी किस सिटी की फर्स्ट पोजीशन रही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के डाटा में, तो वो रहेगी इंदौर।
इंदौर कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखेंगे सांची के बारे में। सांची क्या है? ये वो पहली फुल्ली सोलर सिटी बनी है और मध्य प्रदेश में। अगर यहीं पे पूछा कि पहली फुल्ली सोलर विलेज कौन सी है, सोलर विलेज कौन सी है, तो वो रहेगी मोढेरा। और मोढेरा कहाँ पर आ जाता है? गुजरात में। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री जिन्होंने भी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए, ताकि जो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है सफाई कर्मचारी का, मैनुअल स्कैवेंजर्स का, वेस्ट पिकर्स का और उनकी फैमिली का यहाँ पर किया जा सके, राइट। तो उनकी फैमिली को थोड़ा सा बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, करेक्ट, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर ये एक एमओयू साइन किया गया। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री ने ये एमओयू साइन किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। किसके साथ? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक। फिर इसी के साथ साथ अभी जो B20 समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वो दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में ही हमें देखने को मिला था G20 का समिट। भारत मंडपम वेन्यू का नाम रहेगा। थीम क्या थी G20 की? वसुदेव कुटुंबकम। G20 अब क्या हो जाएगा? G20 से बढ़ के वो G21 हो गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन ने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और 2024 का जो G20 होगा वो किस कंट्री में होगा? प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? ब्राज़ील के पास होगी। और याद रखेंगे ब्राज़ील भी वो पहली कंट्री है जिन्होंने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया था। काफ़ी टाइम पहले लॉन्च कर चुके हैं और इंडिया में अब लॉन्च किया गया है। किस व्हीकल में? टोयोटा कंपनी की व्हीकल में लॉन्च किया गया, जो कि है इनोवा हाई क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट ट्रीटी बॉडी ने अभी रिसेंटली इशू की है नई गाइडलाइंस दैट अफर्म द चिल्ड्रंस राइट टू लिव इन अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। बच्चों के लिए कि उनको एक क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई। किसके द्वारा? कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के द्वारा ये इशू करी गई है। फिर यहीं पे स्टेट का नाम बताओ जिसने टॉप किया है न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स। ये 2023 का न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स है और जिस स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया वो कौन सी है? पंजाब, ठीक है। अभी किस स्टेट ने प्लास्टिक बॉटल्स पर बैन लगा दिया है? वो स्टेट कौन सी है? वो है असम, करेक्ट। असम स्टेट ने प्लास्टिक बॉटल्स के यूज़ पर बैन लगा दिया है, असम स्टेट में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया रिसेंटली लॉन्च रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप? तो किसके द्वारा, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया? वो रहेगी यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद इंडिया अभी लॉन्च किया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान, जो कि एक रीटैप है इंडिया एंड यूएस के बीच में। इंडिया से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और यूएस से हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे एमओयू साइन किया गया और एक रीटैप लॉन्च किया गया था, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के द्वारा इनोवेशन की जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी और जो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड फंड, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो कि पावर की जाएगी एआई के द्वारा। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। आपने देखोगे काफ़ी सारे आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह भी होते हैं या फिर कई सारे फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक किस कंपनी के द्वारा वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड फंड जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से पावर किया गया, उसका नाम है सावट, करेक्ट। फर्स्ट डे ऑफ द फंडिंग जब ये लॉन्च किया गया, यहाँ पर 30+ करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट देखी गई और आने वाले टाइम में बाय द एंड ऑफ 2024 इन्होंने बोला कि हमारा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा ना वो 300 करोड़ प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द ओपन सोर्स हाइपर लेजर फैब्रिक डेवलपमेंट हेल्पर, जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, जो किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा, टू स्ट्रीमलाइन द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपर लेजर फैब्रिक बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क्स ऑन क्यूबरनीस क्लस्टर। क्यूबरनीस क्लस्टर पे इस फैब्रिक बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क का जो डिप्लॉयमेंट है उसको ईज करने के लिए फैल्कन नाम का यहाँ पर ओपन सोर्स हाइपर लेजर फैब्रिक डिप्लॉय करा गया। अब देखो, जो आपका ब्लॉकचेन होती है ना, वो क्या होता है कि एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखे जाते हैं डाटा के, और ये क्या होता है इसको और सिक्योर बना देता है। इससे क्या होगा, जब एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखे जाएंगे तो जो इसको क्रैक करना होगा ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो मतलब जो इसमें डाटा हम स्टोर करेंगे या जिस पे वर्क करेंगे वो काफ़ी सिक्योर भी रहेगा हमारा। आप देखेंगे जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो इसी पे बेस्ड रहती हैं, राइट, ठीक है। तो क्या नाम रहेगा? फैल्कन। एनपीसीआई के द्वारा ही यूपीआई को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए आपसे, अभी रिसेंटली स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन,
ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अनवेल किया गया था। फिर इसी के साथ साथ अभी आपको बताना है किस स्टेट ने जर्मनी की बुंडेसलीगा प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के साथ यहाँ पर टाइप किया, एक एमओयू साइन किया, तो वो रहेगी महाराष्ट्र स्टेट, ताकि महाराष्ट्र स्टेट में यहाँ पर जो यूथ है उसको एंकरेज किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल में पार्टिसिपेट किए। एंड यहाँ पर एक प्रॉपर इकोसिस्टम भी प्रोवाइड कराने की बात की गई कि बच्चों में हम फुटबॉल की रुचि ला सकें। फिर G20 की अगर बात की जाए, वन हेल्थ वर्कशॉप, ये कहाँ पर इनॉग्रेट करी गई? तो बेंगलुरु में इसको इनॉग्रेट किया गया, वन हेल्थ वर्कशॉप को। चलिए नेक्स्ट, विच मेट्रो रेलवे हैज़ रिसेंटली बिकेम अ पार्ट ऑफ द elite ग्रुप ऑफ मेट्रोज दैट हैव शिफ्टेड फ्रॉम स्टील थर्ड रेल टू एल्यूमिनियम थर्ड रेल। तो स्टील थर्ड रेल से एल्यूमिनियम थर्ड रेल में शिफ्ट करने वाली वो कौन सी मेट्रो बन गई है? कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन। कोलकाता की अगर हम बात करें तो आपको याद होना चाहिए, कोलकाता कैपिटल है किसकी? वेस्ट बंगाल की। कोलकाता में ही पहली अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च की गई थी, और ये किस रिवर के ऊपर है? ये हुगली, किस रिवर के अंडर होगी? हुगली रिवर के अंडर है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड संस्कृत डे? विश्व संस्कृत दिनम ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस साल 2023 में हमने 31 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व करा है। ठीक है। एंड याद रखेंगे जो ये डे होता है जो संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज संस्कृत एक बहुत इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है एंड इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी बोला जाता है। 3500 साल पुरानी इस लैंग्वेज को बताया जाता है। एंड ये जो डे है ये आपका पूर्णिमा की रात को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम फुल मून भी बोलते हैं। ठीक है। एंड पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 1969 में पहली बार इसको ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली गॉन लाइव विद द यूपीआई इंट्रोपेरेबिलिटी ऑन आरबीआई सीबीडीसी एप्लीकेशन। करेक्ट, तो वो कौन सा बैंक रहेगा? सबसे पहले देख लेते हैं, वो आपका रहेगा यस बैंक। अब इससे क्या होगा? आपका जो सीबीडीसी हम देखें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आपकी डिजिटल रुपी है, ई रुपी बोला जाता है, डिजिटल करेंसी है। 2 सेगमेंट में लॉन्च की गई थी, रिटेल सेगमेंट में एंड होलसेल सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट। एंड अभी इसी से रिलेटेड यूपीआई कोड की मदद से आप इजीली डिजिटल करेंसी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर सकें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, और ये फैसिलिटी येस बैंक अभी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल, पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। अगर ऐसे ही पूछा जाए, अभी किस बैंक ने मैरियट होटल चेन के साथ मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? वो है आपका HDFC बैंक। ठीक है। फिर अभी रिसेंटली ज़रा बताओ, अगर आपसे पूछा जाए किस बैंक ने पार्टनर किया फिनटेक जैगल के साथ ताकि नेक्स्ट जनरेशन कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, तो वो भी येस बैंक रहेगा। जैगल के साथ यहाँ पर इन्होंने टाइप किया ताकि को ब्रांडेड नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। फिर एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पर एक इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट नाम से लॉन्च किया है आपका सेविंग अकाउंट, राइट, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू इंडिया पोस्ट के साथ टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स फॉर MSME एक्सपोर्टर्स? तो वो रहेगा अमेजॉन, राइट। अमेजॉन कंपनी ने अभी एक एमओयू साइन किया किसके साथ? इंडिया पोस्ट के साथ। करेक्ट, ताकि जो लॉजिस्टिक है, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स है MSME बॉर्डर एक्सपोर्टर्स की, उसको ईजी किया जा सके। ये जो एमओयू है अमेजॉन संभव समिट, 4th एडिशन था ये अमेजॉन संभव समिट का, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, 31 अगस्त को हुआ था। इस दौरान ये एमओयू यहाँ पर साइन किया गया। एंड इसी के दौरान याद रखेंगे अमेजॉन ने अपना एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च किया है, AI बेस्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसका नाम रहेगा अमेजॉन सहा AI, राइट, अमेजॉन सहा AI। मार्क करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन के आती है। फिर ऐसी अगर AI की बात कर रहे हैं तो ओपन AI के द्वारा क्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? चैट GPT। फिर गूगल के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? बार्ड। और अभी गूगल के द्वारा एक और लॉन्च किया गया है, जेमिनी। ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ 65th एडिशन ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड अनाउंस्ड इन अगस्त? तो याद रखेंगे ये सारे ABCD सभी विनर रहेंगे, सिर्फ सुन नेक चैन ये यहाँ पर विनर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, जनरल ब्राइस नुगमा वॉज अपॉइंटेड एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन कंट्री के। याद रखेंगे गैबॉन कंट्री के यहाँ पे ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जनरल ब्राइस नुगमा।
इसी के साथ साथ अभी किन को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग 69th फिर नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान, तो वो रहेंगे अल्लू अर्जुन। और किस मूवी के लिए? इनको पुष्पा के लिए यहाँ पे बेस्ट एक्टर से सम्मानित करा गया था। देन किन को अभी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर सम्मान, राइट। इससे किसको सम्मानित किया गया? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और किस कंट्री के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस के द्वारा सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। फिर यहीं एक बात बताओ, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, इस नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? इंदौर को, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, तो वो कौन रहेंगी? ज़रा बताइए, किनको अभी अपॉइंट किया गया फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? वो रहेंगी आपकी जया वर्मा सिन्हा, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड ये किनको सक्सीड करेंगी? ये सक्सीड करेंगी अनिल कुमार लाहौटी जी को। और फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए किनको अभी मिस अर्थ इंडिया 2023 क्राउन किया गया, तो वो रहेंगी प्रियन सेन, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अभी इसरो का एक नेक्स्ट मून मिशन रहेगा, किस कंट्री के साथ या किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसरो ने टाइप किया जाक्सा के साथ, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, ताकि नेक्स्ट जो मून मिशन होगा उस पर कोलैबोरेट किया जा सके। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट इंडियाज ओपनिंग 2 होम मैचेस इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड AFC एशियन कप 2027 प्रिलिमिनरी ज्वाइंट क्वालिफिकेशन राउंड 2? तो कौन यहाँ पे रहेगा? तो वो रहेगी इंडिया और न्यू दिल्ली एंड भुवनेश्वर ओडिशा, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ओडिशा की बात करें, मो जंगल जामी योजना, पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, यहीं पर हम देखते हैं बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, एंड मो बस सर्विस भी आपकी ओडिशा की ही रहेगी, ठीक है। और दिल्ली में हमने देखा था अभी जो लेटेस्ट इवेंट वो था G20, करेक्ट। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अभी याद रखेंगे इंडिया एक्सपो चल रहा है, राइट, तो ये मार्क करेंगे इंडिया कल्चर एक्सपो। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल, नॉट इंडिया जस्ट, इंटरनेशनल एक्सपो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंडिया के वेरियस प्रोडक्ट जो हमारे ODOP स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, उससे रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट शोकेस किए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे कल्चर को बढ़ावा देने की बात की गई। इवन यहीं पे हमें देखने को मिलती है MotoGP, राइट, गौतम बुद्धा सर्किट में, जो कि कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में, जिसको आजकल हम देखें तो ग्रेनो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इन सितंबर इंडियन ग्रैंड मास्टर डैश रिप्लेस्ड विश्वनाथ आनंद एज द इंडियाज टॉप चेस प्लेयर, तो किनको रिप्लेस कर दिया गया है और किसने रिप्लेस किया? तो विश्वनाथ आनंद को रिप्लेस कर दिया गया बाय D गुकेश, करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे, और यही यंगेस्ट प्लेयर अभी बन गए हैं जिन्होंने, जो कि या फिर जो फाइनल में पहुंचे हैं वर्ल्ड कप चेस के या चेस वर्ल्ड कप के, ठीक है। और फाइनल किसने जीता चेस वर्ल्ड कप का? वो है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है। एंड यंगेस्ट प्लेयर बने क्योंकि ये सिर्फ 17 साल के हैं, D गुकेश, जो कि अभी फाइनल में पहुंचे हैं, ठीक है। चलिए, फिर इसके अलावा अगर बात की जाए, अभी रिसेंटली वीमेंस इक्वालिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 26 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वीमेंस इक्वालिटी डे। इसी के साथ साथ नेशनल स्पेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 लैंड किया था 23 अगस्त को, और चंद्रयान 3 की मदद से इंडिया 4th नेशन बन गया टू लैंड ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री बन गया टू लैंड नियर द साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, नेम द ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने अभी रिसेंटली ग्रांट किया डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस अंडर दे नोवो कैटेगरी ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस अभी किसको मिला है? NCERT को मिला है। और अब NCERT के द्वारा जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा इन फ्यूचर। इससे क्या होगा? अपने खुद की तरीके की एक डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर स्टडी बच्चों को पढ़ाई दी जा सकती है, उनको सिखाया जा सकता है, ताकि एक
अलग ही तरीके से वो यहाँ पे सीखें, रिसर्च पर फोकस किया जाएगा और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आज की उस पर यहाँ पर उनको चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जाएगा, स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस एनसीईआरटी को मिला है, करेक्ट, ऑन देयर 63rd फाउंडेशन डे, जो कि कब आता है 1 सितंबर। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली बताओ किस स्टेट ने 27% रिजर्वेशन की बात करी ऑफ ओबीसी इन द लोकल बॉडी ऑफ पंचायत। पंचायत में 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगी। ये किसके द्वारा बोला गया? गुजरात स्टेट के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली याद रखेंगे नीति आयोग, इन्होंने टाई अप करा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, एक एमओयू साइन किया ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उसको अडॉप्ट किया जा सके, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और यहीं पर हम जानते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें अचीव करना है पूरे वर्ल्ड के द्वारा बाय 2030। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने एक एमओयू साइन किया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ टू कोलैबोरेट इन द एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड डीकार्बनाइजेशन। तो किस कंपनी ने यहाँ पे टाई अप किया? वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये दोनों महारत्ना CPSU हैं जो कि महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी रहेंगी, करेक्ट। इन दोनों के द्वारा एमओयू साइन किया ताकि इंडिया का जो टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070 उसको अचीव किया जा सके। अगर हम बात करें चेन्नई की, अगर हम बात करें केरला की, केरला ने अनाउंस किया था कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे और 2040 तक हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी फर्स्ट एडिशन हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 को। ये अभी हुआ नहीं है, होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, फिर यहीं पे बात करें पिंक टॉयलेट्स की, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा पिंक टॉयलेट्स लॉन्च किए गए। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी एक कॉमिक बुक लॉन्च की गई है, कॉमिक बुक, ये एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप की गई है इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनेस्को एंड एनसीईआरटी ने मिलकर अभी एक कॉमिक बुक को लॉन्च किया और ये कॉमिक बुक अनवेल किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको अनवेल किया गया था। नेक्स्ट, इन सितंबर मूडीज इन इट्स ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रेज्ड इंडियाज ग्लोबल फॉरकास्ट टू डैश फ्रॉम 6.5%। तो पहले 5.5%, पहले उन्होंने प्रोजेक्ट किया था 5.5%, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो ग्रोथ की फॉरकास्ट है उसको इंक्रीज कर दिया टू 6.7%। ऐसे ही अगर हम एक रेटिंग एजेंसी की बात करें जो कि है फिच, इन्होंने USA के जो रेटिंग थी AAA, यहाँ से इनको डाउनग्रेड कर दिया टू AA+। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करते हैं। ये जो रेटिंग्स होती हैं ये दर्शाती हैं कि मार्केट में कितना कॉन्फिडेंस है और कितने सेफ आपके बॉन्ड्स रहेंगे अगर हम USA से परचेज करते हैं। तो AAA सबसे सेफ होते हैं और उससे नीचे आते हैं फिर AA। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी ITC इन्वेस्ट कर रही है 1500 करोड़ रुपए ताकि एक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जा सके मध्य प्रदेश में, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी विस्तारा, इनका मर्जर हो गया किसके साथ? एयर इंडिया के साथ। किसके साथ? एयर इंडिया के साथ यहाँ पे मर्जर हो गया और इसको अप्रूवल मिल गया फ्रॉम CCI। नेक्स्ट, who has been recently honored with World Innovation Award at the first BRICS Innovation Forum held at Moscow, Russia। तो कौन है वो है शांता थोटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क करके चलेंगे। ये वो पहली वीमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं तेलंगाना की, फर्स्ट वीमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर कहाँ की? तेलंगाना की, करेक्ट। एंड इनको अभी वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द फर्स्ट ब्रिक इनोवेशन फोरम, जो कि कहाँ पर था? मॉस्को, रशिया में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को अडॉप्ट करने के लिए एंड इसके टुवर्ड्स वर्क करने के लिए इनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। फिर इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे अभी हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा स्टेट ने बोला कि हर ट्यूसडे विल बी अ कार फ्री डे इन करनाल। करनाल को हम कार फ्री डे बनाएंगे, कब? एवरी ट्यूसडे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अभी हर सैटरडे को हॉलीडे घोषित करी गई किसके द्वारा? बाय नागालैंड।
नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली इलेक्ट किया थर्मन एज द 9th प्रेसिडेंट? तो किन को अपॉइंट किया गया एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? वो हैं थर्मन जी, राइट। तो ये सिंगापुर के 66 ईयर्स की इनकी एज है। एंड ये किन को रिप्लेस करेंगे? हालिमा याकूब को। फिर इसी के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए जायद चैरिटी मैराथन, इनॉग्रल एडिशन बोले या फिर फर्स्ट एडिशन बोले ऑफ जायद चैरिटी मैराथन, ये कहाँ पर होगी, किस स्टेट में? तो ये केरला में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर बंगाल डे घोषित किया गया अभी, कौन से दिन को बंगाल डे घोषित किया गया है? तो 15 अप्रैल हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज बंगाल डे, और अब हर साल 15 अप्रैल को हम बंगाल डे ऑब्जर्व किया करेंगे। करेक्ट। फिर मैंगो बोर्ड, एक मैंगो बोर्ड सेटअप किया गया, कहाँ पर? महाराष्ट्र स्टेट में। और याद हो तो महाराष्ट्र स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर 2 IIM है, पहला था IIM नागपुर और अब बन गया है IIM मुंबई। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया फेज 1 मर्जर ऑफ विस्तारा ओन टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड इनटू एयर इंडिया। और ये जो टाटा SIA लिमिटेड है, इनके पास कितना % वो रहेगा इक्विटी? तो यहाँ पर 25.1% स्टेक रहेगा एंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2059 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, 7th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 70 ने जो कि INS डैश है, इसको लॉन्च किया गया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इन मुंबई महाराष्ट्र। तो किस 7th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट की बात कर रहे हैं? वो है INS महेंद्रगिरी, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। और महेंद्रगिरी याद रखेंगे एक हिल का नाम है इन ईस्टर्न घाट्स जो कि ओडिशा में है। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी इंडिया अपनी एम्बेसी ओपन करेगी, कहाँ पर, किस कंट्री में? टिमोर लेस्ट में। ठीक है। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली अगर हम बात करें GST कलेक्शन, इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है बाय 11%। फिर मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है 6.4% की करी है। एंड अगर बात करें पेटीएम की, इनके द्वारा एक नया साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है दैट एनेबल्स कार्ड पेमेंट, उससे आप कार्ड पेमेंट भी कर पाएंगे। SBI ने इंट्रोड्यूस किया है UPI इंट्रोपेरेबिलिटी इन डिजिटल रुपी। एंड इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए वो पहली वीमेन कौन बनी है टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान, वो है गीतिका श्रीवास्तव। ये इंपॉर्टेंट है, गीतिका श्रीवास्तव वो पहली वीमेन बनी है टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। नीरज चोपड़ा finished dash in the men's javelin throw event with dash meters at the Zurich Diamond League 2023 held in Zurich, Switzerland। तो फिनिश कौन सी पोजीशन की? इन्होंने सेकंड पोजीशन करी विद 85.17 मीटर थ्रो। ठीक है। फिर यहीं पे अगर पूछा जाए किनको अभी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है ऑफ आकाशवाणी, आकाशवाणी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? वसुधा गुप्ता। ठीक है। PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं मनीष देसाई। देन अभी रिसेंटली अभी हम जानते हैं, अच्छा आप बताओ, ये तो मैं बता देता हूँ, उदय कोटक जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO। अगर कोई नए यहाँ पर MD एंड CEO आए हैं तो उनका नाम क्या, और नहीं आए तो वो भी मेरे को बताओ। ठीक है। चलिए, फिर इसी के साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो है नीरज मित्तल को। ठीक है। इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। W ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट की गई? अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट, इसरो साइंटिस्ट जो कि वॉइस थे बिहाइंड द नेशनल स्पेस एजेंसीज रॉकेट काउंट लॉकडाउन, जब रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन होता है आपका, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जो वो करते हैं, वो जो वॉइस प्रोवाइड करते थे उनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है उनका क्या नाम रहेगा? तो वो कौन थे? वो है N व्लारमाथी, राइट। और चंद्रयान 3 इनका लास्ट मिशन था जहां पर उन्होंने अपनी वॉइस से काउंटडाउन दिया था। नेक्स्ट, WHO रिलीज्ड अ आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ये ग्लोबल ट्रेडिशनल समिट जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी। और ये जो फॉरम लॉन्च किया गया इसको गुजरात डेक्लेरेशन बोला गया, WHO की मदद से हुई थी।
फिर यहीं पे याद रखेंगे एक दिल्ली डिक्लेरेशन को भी अपनाया गया है कहाँ पर, G20 के दौरान। G20 जो अभी दिल्ली में हुई थी उसके दौरान यहाँ पर ये लॉन्च करा गया था और सभी कंट्रीज ने यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन को भी मंजूर दे दी है। फिर यहीं पे याद रखेंगे अभी किन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक नाम याद रखेंगे आप, रवि कनन। ठीक है, नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को आरबीआई के द्वारा एक सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, तो वो है बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वो पहले ट्रांसजेंडर कौन बने हैं जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं प्रोफेशनली नेशनल लेवल पे, तो वो है मैकघाय, करेक्ट। फिर एशिया कप की बात करें, किन्होंने जीता, इंडिया ने, श्रीलंका को फाइनल में हराकर। और जो होस्ट यहाँ पर अगर पूछा जाए कंट्रीज कौन थी, तो पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रेटेड A+ इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो कौन रहेंगे, वो हैं शक्तिकांत दास, गवर्नर हैं ऑफ आरबीआई। तो इनको अभी रिसेंटली A+ रेटिंग मिली है इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ बताओ 10 बार लगातार कॉन्जिक्यूटिव F1 रेस जीतने वाले वो व्यक्ति कौन बन गए हैं जिन्होंने कभी रिकॉर्ड भी सेटअप किया है, वो है मैक्स वर्स्टैपन, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, दुरंत कप किस टीम ने जीत लिया है, मोहन बगान ने यहाँ पे आपका दुरंत कप जीत लिया है, 17वीं बार जीता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी एक रिकॉर्ड बना अभी। नेक्स्ट, who has recently won 93rd edition of the F1 Italian Grand Prix and set a record for the most consecutive F1 wins, जो कि 10 हैं। अभी हम देख रहे थे कौन है, मैक्स वर्स्टैपन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है, ए, मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 1 से लेके 7 सितंबर के बीच में हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व करते हैं। फिर लिटरेसी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, लिटरेसी वीक 1 से लेके 8 सितंबर तक हमने लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया। 5 सितंबर को क्या ऑब्जर्व करते हैं, टीचर्स डे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंजीनियर्स डे। नेक्स्ट, नेम द फुटबॉल क्लब जिन्होंने अभी ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराया फाइनल में टू विन 132nd एडिशन ऑफ द दुरंत कप। वो कौन है, मोहन बगान। 17 बार ये जीत चुके हैं, 16 बार और 16 बार जीते थे अभी तक दोनों, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और मोहन बगान सुपर जायंट। और इन्होंने 17 बार जीतकर यहाँ पर एक अलग से रिकॉर्ड भी सेटअप कर दिया है। नेक्स्ट, इन सितंबर इंडियन मेंस हॉकी टीम वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मेंस हॉकी 5S एशिया कप सलाला 2023 बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल्स। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, याद रखेंगे, ये आपका ओमान में ही हमें इवेंट देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट्सएप लैंडिंग प्लेटफॉर्म थ्रू विच कस्टमर्स कैन अप्लाई फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स के लिए यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आपकी ऐसी फैसिलिटी लॉन्च की गई है, बताइए किसके द्वारा, कौन सी बैंक के द्वारा, तो वो रहेगी आपकी फेडरल बैंक के द्वारा। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे यूथ 20 समिट कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी। फिर आ जाता है G20 का फिल्म फेस्टिवल, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक फ्री फूड पैकेट स्कीम लॉन्च करी है। फ्री फूड पैकेट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस स्टेट के द्वारा, राजस्थान के द्वारा। अगर ब्रेकफास्ट स्कीम पूछा जाए कि बच्चों को स्कूल में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है आपकी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी एक रिवॉल्वर की बात करें, बंदूक की बात करें, तो लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल अभी यहाँ पर अनवेल की गई है इंडिया के द्वारा, ये भी याद रखेंगे, प्रबल नाम की रिवॉल्वर रहेगी। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद IRADA टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो IRADA के साथ मिलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर
फाइनेंस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, वो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ फर्स्ट पोजीशन किसकी रही फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट में? तो फर्स्ट पोजीशन किसकी रही? वो है महाराष्ट्र स्टेट की। ठीक है, ग्रामीण मित्रा ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, और गोवा ही वो पहली स्टेट है जिन्होंने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की बात की इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, साटो किलमन वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री फॉर 5th टर्म। तो कहाँ के? वनुआतू के यहाँ पर याद रखेंगे, साटो किलमन अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताएंगे ई ऑफिस सिस्टम, यूपी का, उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कन्नौज में। ठीक है, कहाँ पर? कन्नौज में। फिर इंडिया स्टैक, इंडिया किस कंट्रीज के साथ शेयर करेगा? त्रिनिडेड एंड टोबागो के साथ। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? नास्कॉम के चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है? कौन है वो? वो रहेंगे आपके राजेश नाम्बियर। और राजेश नाम्बियर ने रिप्लेस किसको किया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अनंत महेश्वरी को यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, और आनंद महेश्वरी ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। वो नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना जिसको डिजी यात्रा फैसिलिटी मिली है? वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट, वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, 1 सितंबर इन सितंबर इंडिया वन डैश मेडल्स एंड सिक्योर 3rd पोजीशन इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि अजरबैजान में हुई। तो इंडिया की कौन सी रैंक रही? 3rd प्लेस रही। कितने मेडल्स आए? 14। टॉप पर कौन रहा फर्स्ट पोजीशन पे? वो है चाइना। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? यूक्रेन। ठीक है, तो इंडिया के 14 मेडल्स थे यहाँ पे, ये भी याद रखेंगे। अगर पूछा जाए 4th एडिशन ऑफ G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो ये वाराणसी में हुई, यूपी में। फिर इसी के साथ साथ वन इलेक्ट्रिक याद रखेंगे, कंपनी का नाम है वन इलेक्ट्रिक। वो पहली इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन गई है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक, फिर किस स्टेट में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल लॉन्च किया गया है? वो है केरला में, और केरला में भी कहाँ पर? त्रिवंतपुरम में। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली नेम किया, हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स 2022। तो अमूल यहाँ पर ऑफिशियली नेम किया गया एज द स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स 2022। कहाँ पर होंगे एशियन गेम्स 2022 के? ये हांगजू में होंगे। हांगजू कहाँ पर है? चाइना में। अभी अक्टूबर में ये स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, ब्रिक्स को अभी कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है? तो ब्रिक्स को 6 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, 11 कंट्रीज हो जाएंगी, और 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगा। ऑफिशियली 11 कंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आइरिस, ये डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफर करता है। ये एक एप्लीकेशन है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो येस बैंक के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, एक मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च की गई थी, याद रखेंगे। GST रिवॉर्ड स्कीम रहेगी ये, मेरा बिल मेरा अधिकार, कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल को प्रमोट किया जाए और GST वहाँ पर दिया जाए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैव रिसेंटली साइंड MOUs विद IREDA टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट? तो किस बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है? टू साइन MOU विद IREDA, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फंडिंग की जा सके। तो कौन सा बैंक रहेंगे वो? 2 बैंक है यहाँ पर, आपको याद रखना है। ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे इन दोनों के साथ यहाँ पे ये MOU साइन किया गया है ताकि आगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे फंडिंग की जा सके। ठीक है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4th। फिर यहीं पे अभी किनको CEO अपॉइंट किया गया है? पेपैल का। पेपैल के कौन बने हैं CEO? वो है एलेक्स क्रिस। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक के कौन अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO? PR शेषधारी। देन BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो है राहुल द्रविड़।
ठीक। फिर वाईकॉम एटीएन ने किनको अपॉइंट किया गया एज देयर सीईओ, वो है किरण मानी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली अनवेल्ड G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डैशबोर्ड। तो G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड को लॉन्च करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड यूनाइटेड नेशंस WTO। तो राइट ऑप्शन बोथ 1 and 2 रहेगा करेक्ट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो भी हम फॉलोअप्स होंगे वो डाल सके एंड जो भी अपडेट्स होंगे यहाँ पर प्रोवाइड करे जा सके। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली विद्यागिरी नाम का एक फ्रिगेट लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, कोलकाता में, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर अभी मालाबार एक्सरसाइज हमें देखने को मिलेगी, इसका 27वां एडिशन रहेगा मालाबार एक्सरसाइज का। किन कंट्रीज़ के बीच में होती है, क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है, और इस बार बोला जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा मालाबार एक्सरसाइज को। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी वॉज इनाग्रेटेड, ये हम देख चुके हैं, सांची में मध्य प्रदेश में पहली सोलर सिटी बनी है, और पहली सोलर विलेज कौन सी है, मोढेरा। ठीक है। फिर वीमेंस वर्ल्ड कप अगर हम बात करें फुटबॉल का, किन्होंने जीता, वो है स्पेन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड UPI इंट्रोपरेबिलिटी फॉर CBDC, ये हम देख चुके हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, SBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। SBI की एक एप्लीकेशन है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कौन सी है, योनो। अगर पूछा जाए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। देन अक्षय ऊर्जा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे की बात की जाए तो 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। सद्भावना दिवस की बात की जाए तो ये भी 20 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टू लॉन्च इंद्रजाल, जो कि इंडिया का पहला AI एनेबल्ड काउंटर ड्रोन रहेगा। जो ड्रोन्स होंगे, अटैक ड्रोन्स होते हैं, उनके खिलाफ एक अपना खुद का प्रोटेक्शन के लिए एक इंद्रजाल नाम का काउंटर ड्रोन सर्विस लॉन्च की गई है, जो कि AI एनेबल्ड रहेगा। इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद BEL, किसके द्वारा मिलके, ग्रीनी रोबोटिक्स। ठीक है। ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। AI और ML की मदद से यहाँ पर इंद्रजाल का ये लॉन्च किया गया है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिर, द डैश फीट टॉल नटराजा स्टैचू मेड ऑफ अष्टधातु इज इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली वेयर G20 समिट विल बी हेल्ड। तो ये जो नटराजा है ये लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैचू बना है, 27 फुट का ये आपका स्टैचू रहेगा, अष्टधातु से इसको बनाया गया और कहाँ पे सेटअप किया गया, भारत मंडपम में। और थीम क्या थी G20 की बात करें, वसुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका बायराबी सायरंग रेलवे प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड रहेगा कहाँ पर, बताइए ज़रा। ये आपका मिजोरम में लोकेटेड रहेगा, मार्क करके चलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी इंडिया का पहला 500 किलोवाट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया सितंबर 2023 में। तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट करा गया है, तो ये रहेगा आपका बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ रहेगा, बेंगलोर कर्नाटका में 500 किलोवाट एम्पियर का, एंड इसको मालेश्वरम बेंगलोर में इनॉग्रेट करा गया। इसको बनाया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 1.9 करोड़ रुपीज़। फिर इसी के साथ साथ अगर बात करें गृहा लक्ष्मी ये स्कीम किसके द्वारा, कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। एंड फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे सिविल एविएशन में किन दो कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ताकि एक दूसरे की कंट्रीज में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिविल एविएशन का जो सेक्टर है उसको ग्रो कर सकें। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड, जो कि एक क्रेडिट कार्ड है फॉर MSMEs के लिए सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड को लॉन्च किया गया, किस कंपनी ने मिलके, तो वो रहेगा आपका SBI ने अभी लॉन्च किया सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड, जो कि एक क्रेडिट कार्ड है फॉर MSMEs। ठीक है। फिर इसी के साथ आ जाता है इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसको बेंगलोर में बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये कॉन्फ्रेंस अभी कहाँ पर हुई थी, तो ये न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, किस कंपनी एजेंसी ने अभी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ लॉन्च किया HIIA लॉन्च व्हीकल नंबर 47,
कैरिंग एक्सरे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो कि ये है। एंड सेकंड है स्लिम, जो है आपका एक लूनर लैंडर, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। तो ये दोनों किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो जाक्सा के द्वारा यहाँ पर इनको लॉन्च किया गया, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी रहेगी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट याद रखेंगे, अभी रिसेंटली एक मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम लॉन्च करी, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा, कि मॉब के द्वारा कोई भी व्यक्ति विक्टिम अगर होता है उस लिंचिंग का, तो उसकी कंपेंसेशन स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर लद्दाख के न्योमा में अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड को बनाया गया, किसके द्वारा? BRO के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 2023 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम टुगेदर फॉर क्लीन एयर। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, एंड इसकी थीम रहेगी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। नेक्स्ट याद रखेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डैम सेफ्टी, ये किसके द्वारा अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। फिर अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च किया गया। देन ऊबर ने पार्टनर किया है किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ, टू ऑफर मोबिलिटी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर हम बात करें 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप दैट अराइव्ड एट द पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट इन सितंबर 2023 टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो उस कौन से शिप का नाम क्या रहेगा? INS सुमेधा, राइट। ये अभी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में विजिट किया इन्होंने, इस इंडियन नेवल शिप ने, ताकि ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट की सके। लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की इजिप्ट। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, वर्ल्ड की जो बेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? वो या नंबर 1 पे कौन सी है? स्विट्जरलैंड। ठीक, फिर अभी UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने $2 बिलियन की यहाँ पर एड प्रोवाइड करी ग्रीन क्लाइमेट फंड में। ठीक, और USA एंड वियतनाम के बीच में भी एक डील साइन हुई है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेके। पुराने करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। ये पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे जो प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। DGCA ने अभी एक MOU साइन किया यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ फॉर ड्रोन सिस्टम। पूछा जा सकता है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टाइप किया था फॉर ड्रोन सिस्टम? वो है DGCA। देन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 5000 करोड़ स्कीम टू एनहेंस फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। यूनियन गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया टेंजानिया के साथ टू सेटअप IIT मद्रास कैंपस। इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए IIT मद्रास कैंपस कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो टेंजानिया में किया जाएगा, एंड वाइस वर्सा कि टेंजानिया में कौन सा कैंपस सेटअप किया जाएगा IIT का, तो IIT मद्रास का। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कीनिया को होस्ट करेंगे इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल को। इंडिया एंड सिंगापुर ने MOU साइन किया टू कॉपरेट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू गेट EPR क्रेडिट। बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट FMI मार्केट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टू ऑफर PhD इन 3 फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। वहीं पे गुजरात ने एक 6 MOU साइन किए मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए अंडर मिष्टी स्कीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, जुलाई फर्स्ट वीक के ये इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई को, कनाडा डे 1 जुलाई को। भी हम देख ही रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि 1 जुलाई। देन नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, GST डे 1 जुलाई। इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2017 में लॉन्च किया गया था। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड UFO डे, और हम जानते हैं अभी एलियंस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हलचल रहती है। देन 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई USA इंडिपेंडेंस डे और 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे। और जूनोसिस क्या होती हैं? ये वो डिजीज होती हैं जो कि आपके एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती हैं। नेक्स्ट, इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर है? नोएडा में। इंपॉर्टेंट, काफ़ी याद रखेंगे। फॉरनर्स इन महाराष्ट्र जेल कैन मेक वीडियो कॉल्स टू देयर फैमिलीज नाउ। PM मोदी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वाराणसी में। ओडिशा चीफ मिनिस्टर ने अम्मा पोखारी स्कीम को लॉन्च किया टू रेजुविनेट द वाटर बॉडीज, राइट। तो याद रखेंगे अम्मा पोखारी स्कीम कहाँ की है? ओडिशा की। देन इंडिया एंड टांजानिया बिगेन ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। डॉक्टर S जयशंकर ने फाइल किया नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा इलेक्शंस फ्रॉम गुजरात। थर्ड ट्रेड, और ये यहाँ पर जीत गए हैं, याद रखेंगे। थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई? केवाडिया में। इंडिया लिटरेसी हाउस लखनऊ टू बी द टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद अ म्यूजियम, ये भी मार्क करके चलेंगे।
नेक्स्ट फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन देखें तो आईपीएस ऑफिसर अजय भटनागर को अपॉइंट किया गया स्पेशल डायरेक्टर इन सीबीआई। जर्नॉट डॉलर इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ ऑडी। डेलॉयट ने अपॉइंट किया मनोज कोहली को एज द सीनियर एडवाइजर। पीएम प्रसाद टेक्स ओवर एज द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया। अजीत पवार स्वॉन इन एज द महाराष्ट्र डेप्टी चीफ मिनिस्टर। तुषार मेहता ने अपॉइंट किया गया एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मार्क करके चलेंगे। दीपक पारेख स्टेप्स डाउन एज द एचडीएफसी चेयरमैन आफ्टर 46 ईयर्स। एसबीआई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चरणजीत सुरिंदर सिंह 18 इन्होंने रिजाइन कर दिया है। आदिति टटकारे बिकेम द फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर इन एकनाथ शिंडेज गवर्नमेंट। एसबीआई ने अपॉइंट किया कमेश्वर कोदावंती एज ए न्यू सीएफओ। राइट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन पार्ट। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज हुई होंगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन इन विच स्टेट। सेकेंड, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च स्वच्छता कैंपेन स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल। तीसरा, OIML which ministry issue is associated with OIML certificates and 13th country कौन सी बनी है to issue OIML certificates। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आप मेरे को बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स 3 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट करें होमवर्क क्वेश्चन का। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे बेशक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन ना करते हो या फिर किसी एग्जाम की प्रिपेयर ना करते हो, बट आप उन्हें हमारी वीडियो दिखाएंगे ना तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बिकॉज हम एक जनरल अवेयरनेस, एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें और डेली एक तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है ये आप सभी के लिए। राइट, सो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी करने को बोलो ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली लाने के लिए। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.